हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बस थोड़ा बहुत बचा है। तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो देता रहूँगा। आराम से बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। हिंदी तो आपकी छूटेगी नहीं, पूरा कोर्स होगा आपका हिंदी का, ठीक है। और रेवन स्टडी चैनल पर आपको मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैथ के अलावा और आप क्या सीख रहे हैं, और आप सीख रहे हैं रीजनिंग, सीख रहे हैं ना। रीजनिंग के अलावा आप सीख रहे हैं करंट अफेयर्स भी रोज़ मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं ना। तो सब कुछ आप भली भांति सीख रहे हो, ठीक है। तो सबका कंटेंट आपको बिल्कुल सुचारू रूप से रोज़ मिल ही जाता है, ठीक है। हिंदी की वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि आपको तो पता है कि कुछ अच्छा मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ, तो एक दो दिन तो लग ही जाते हैं। तो एक दो दिन में ही वीडियो आ पाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत करते हैं। आज वचन पढ़ेंगे, और मैंने आपको बोला था कि लिंग, वचन और कारक, ये तीनों एक साथ बोले जाते हैं और एक साथ ही पढ़े जाते हैं। तो जैसे लिंग आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वचन का नंबर है, तो आज वचन पढ़ेंगे, और कारक इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, तो आज वचन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने वर्णमाला, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ये सभी पढ़ लिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखता था, सब कुछ आप पढ़ चुके हो। ये भी पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको वचन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो चलो समझते हैं वचन को। वचन की सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा है कि एक या अनेक होने का बोध होता है। अब भाई, वचन ही है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वस्तु एक है कि अनेक है। जैसे मैंने कह दिया घोड़ा, तो आप कह दोगे एक होगा घोड़ा, तभी तो आप घोड़ा कह रहे हो। और मैंने कह दिया घोड़े, क्या कह दिया? घोड़े। तो अब बहुत सारे हो गए ना। जब बहुत सारे हो गए तभी तो घोड़े बोला, नहीं तो क्यों बोलता मैं घोड़े? भाई, घोड़ा से काम ना चला लेता है। तो यही होता है। जैसे मैंने बोल दिया कमरा, तो कमरा तो ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कमरे, तो आपको भाई बोलने से ही पता लग जाएगा कि हाँ, अगर कमरा एक होता तो आप कमरा बोलते, कमरे ना बोलते। मतलब एक से ज़्यादा है तब तो आप कमरे बोल रहे हो। तो यही बोध कराने के लिए वचन की उत्पत्ति हुई है। परिभाषा भी वही है कि एक या अनेक होने का बोध हो जाता है, पता लग जाता है कि वस्तु एक है कि अनेक है। तो भाई वचन की ज़रूरत है। अब वचन के भेद कितने होते हैं? एक वचन और बहुवचन, दो भेद होते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? तो अगली बात समझते हैं और नियम पर आते हैं। नियम क्या कहता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियम आपसे कहता है कि अंतिम स्वर बड़ा आ, बड़ा ऊ और आओ आए तो ए हो जाता है, ठीक है। अब कैसे? देखो, उदाहरण से समझ में आएगा। हर चीज़ उदाहरण से समझ में आती है। भाई, कविता लिखा है, कविता, तो आप इसका बहुवचन क्या बनाओगे? भाई, बड़ा का डंडा आ गया, बड़ा का डंडा, तो क्या करना है? कविताएं, ऐसे, ठीक है। माता का माताएं। आप कहोगे कि गुरुजी, मैंने तो माताओं को देखा है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ देखा है, माताओं। या कहीं कहीं आपने इस यो की जगह पे ऐसे भी देखा होगा, यो। ये वाला भी देखा होगा, और ये दोनों देखे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुवचन बनाने में इन दोनों का ही प्रयोग नहीं करना है, कभी नहीं करना है। आप इसके साथ जाओ ही मत, क्योंकि ये बहुत स्पेशल केस में लगाए जाते हैं। और कहाँ लगाए जाते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। मैं आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ बताऊंगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं पहले दे चुका हूं और फिर से दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ओ और यो, इनका प्रयोग नहीं होना है, ठीक है। होना ही नहीं है। कविता का कविताएं, भले ही आपने कविताओं को देखा होगा, पढ़ा होगा कि भाई कविताओं, तो कविताओं नहीं लिखा है, वो शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है।
माता का माताएं बहुवचन रूप है, गायिका का गायिकाएं, महिला का महिलाएं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, बाला का बालाएं, कथा का कथाएं, बधू का। अब ये बताओ, तो भाई इसमें बस थोड़ा सा सोचना है कि जो बड़ा ऊ का डंडा है, बड़ा ऊ का की मात्रा है, सॉरी, तो ये छोटा ऊ की मात्रा में बदल जाएगी और ए तो अपन को लगाना ही है बस। बहू का तो भाई बड़ा ऊ की जो मात्रा है वो छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी और बहुएं, खत्म काम। ऐसे सोचना है। ऐसे ही आगे चलते हैं और समझते हैं। आगे चल के क्या समझेंगे भाई, जैसे झाड़ू लिखा है तो क्या हो जाएगा, झाड़ूएं, क्या हो जाएगा, झाड़ूएं, ऐसी, ठीक है। वस्तु का वस्तुएं। बात समझ में आ गई। इतनी बात क्लियर है कि भाई जहां बड़ा का डंडा, बड़ा ऊ और ये सब मिल जाए, आओ मिल जाए, आओ, आओ का मुझे नहीं मिला, आप देख लेना, तो आओ भी मिलेगा ना, तो वहाँ पर भी यही आएगा, ए हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है ना यहाँ तक। तो आगे समझते हैं। आगे क्या समझते हैं कि यदि अंतिम स्वर बड़ा आ जाए तो बड़ा आ के स्थान पर ए का प्रयोग होता है और आ हटा दिया जाता है, ठीक है। तो बड़ा आ लिखा नहीं होगा, ए इसकी मात्रा लगेगी, मात्रा। तो बड़ा आ का डंडा होता है और ए की मात्रा होती है, ठीक है। तो लड़का, देखो आ गया ना, बड़ा का डंडा आ गया ना, तो भाई लड़का का अगर बहुवचन बनाएंगे तो लड़के बनाएंगे, लड़के, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ भी बड़ा आ है और इससे पहले भी हम बड़ा आ देख चुके हैं, देखो मैंने बोला था है बड़ा आ, तो कविता का यहाँ कविताएं हो रहा था ना, कविताएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी लड़का का लड़काएं होना चाहिए, बताओ हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी आपने सुना है क्या कि वहाँ 5 लड़काएं खड़े थे या 5 लड़काएं इधर जा रहे हैं, लड़काएं स्कूल आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ सुना नहीं होगा। आपने सुना क्या है, आपने सुना है कि लड़के आ रहे हैं या लड़के जा रहे हैं या 5 लड़के खड़े हैं, 6 लड़के खड़े हैं, तो ऐसे ही सुना है। तो थोड़ा कॉमन सेंस अपने दिमाग से भी लगाना होता है कि कौन से नियम का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर इस वाले नियम का प्रयोग हो रहा है, वो वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है ना। गधा का गधे। अब आपने ये सुना क्या भाई, गधा का गधाएं, नहीं सुना। तो जब सुना ही नहीं है तो प्रयोग क्यों करना भाई। कपड़ा का कपड़ाएं सुना क्या, नहीं। कपड़े सुना, कपड़े, कि मेरे कपड़े धुल दो, सुना है ना। घोड़ा का घोड़ाएं सुना क्या भाई, घोड़ा एक होगा तो एक बोला जाएगा घोड़ा, और अगर बहुत सारे होंगे तो घोड़े बोले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ है। आगे आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। भाई पैसा आ गया, तो पैसा को आपने कभी नहीं बोला होगा कि मुझे 5000 पैसाओं की ज़रूरत है, नहीं, पैसे की ज़रूरत है, होता ना पैसे। तो समझ में आ रहा होगा कि कौन सा नियम प्रयोग होना है कि भाई दैनिक क्रिया से उसको जोड़ो, भाई दैनिक जीवन से जोड़ोगे तभी सीख पाओगे। भाई मुर्गा है तो मुर्गाओं कभी नहीं सुना होगा ना, मुर्गाएं सुना होगा, आपने सुना होगा मुर्गे, है ना। तो जिस नियम का प्रयोग हो रहा है उस नियम को लगाते हैं। सस्ता का सस्ते, सस्ता कपड़ा है, सस्ते कपड़े हैं, ऐसे तो सुना है, ऐसे नहीं सुना ना कि सस्ताएं कपड़ा है, कभी नहीं सुना होगा। बच्चा का बच्चे, पर्दा का पर्दे। अब कुछ अपवाद है, इतनी बात समझ में आ गई ना, अपवाद भी समझ लो, ये भी समझ में आ जाएंगे। भाई मामा है, मामा है ना, मामा, और मामा रूल के हिसाब से अगर सीख रहे हैं तो क्या होगा भाई। मामा का रूल क्या पड़ा, अभी रूल पड़ा है कि अगर बड़ा आ का डंडा आता है तो ए हो जाएगा और आ हट जाएगा। तो चलो मामे हो जाए, मामे, इस रूल के हिसाब से मामे हो जाए। तो आप खुद सोचो और सेंटेंस बनाओ सेंटेंस, और सोचो कि आपने कभी ऐसा बोला है कि मेरे 5 मामे हैं या 6 मामे हैं या मेरे मामे ऐसे काम करते हैं, नहीं बोला ना। तो ये रूल तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो ये रूल तो लगेगा ही नहीं, गलत बात। चलो अब दूसरा लगाते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है
कि भाई ए में बदलना है। तो अगर मामा का लिखेंगे मामाएं, लिखो। अब बोलो सेंटेंस, मेरे मामाएं, नहीं बैठ रहा ना, तो ए रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। जब रूल ही फॉलो नहीं हो रहा है तो ये हो गया स्पेशल केस, हो गया। और स्पेशल केस हो गया तो यहाँ कुछ स्पेशल हो रहा होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जहाँ स्पेशल केस होगा वहाँ अलग से करना पड़ता है। तो यहाँ मामा का बहुवचन क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मामा का बहुवचन होगा मामाओं। कहा था ना कि जो ओ होता है वो स्पेशल केस में लगाया जाता है, तो ये स्पेशल केस है। चाचा का चाचाओं, बात समझ में आ रही है? दादा का दादाओं, मेरे दादाओं की ज़मीन है, या मेरे दादाओं ने इतना अच्छा काम किया था, मेरे चाचाओं ने ऐसे काम किया है, मेरे मामाओं का अस्पताल है। सब अच्छा लग रहा है बोलने में। जब अच्छा लग रहा है तो बहुवचन भी यही होगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक समझा पाया हूँ मैं आपको अच्छे से, ठीक है ना? चलो अब अगली चीज़ समझते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगर अब क्या है, यदि अंतिम स्वर छोटा आ जाए, छोटा आ, तो ए हो जाएगा और अंक की बिंदी लग जाएगी, बस। ऐसे भी बिल्कुल सही। भाई एक वचन और बहुवचन बनाना है तो कलम है, तो कलम का क्या हो जाएगा? कल में, कल में। बोतल का बोतलें हो जाएगा ना। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि गुरुजी छोटा आ तो मिल ही नहीं रहा यहाँ कहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई जितने भी स्वर होते ना, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, इन सभी की मात्राएं लगती हैं। तो भाई छोटा आ यह मात्रा के रूप में तो है ही। भाई माँ को अगर हम लिखेंगे संधि विच्छेद करके तो आधा माँ और पूरा आ आएगा ना, यही तो आता है। बोलो हाँ है ना? आएगा ना, तो बस आ रहा है छोटा आ। इसीलिए कलम का कलमें, बोतल का बोतलें और चीज का चीजें। चाहे आप बोल के भी देख सकते हो। भाई बोलो का ला मा, मा मा, माँ के बाद आ रहा है, आ रहा है ना? हाँ, तो आ है तो बस कलम का कलमें, बोतल का बोतलें, चीज का चीजें, बात का बातें, भैंस का भैंसें, ठीक है ना? सड़क का हो जाएगा सड़कें, और बस का हो जाएगा बसें। ऐसे हो जाएगा। ये तो बहुत ही सरल हैं, ये तो आपने पढ़े भी होंगे और आते भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई ना बात? बस यही समझाना था। आगे देख लो, आगे क्या है कि यदि अंतिम स्वर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो इसके स्थान पर या हो जाता है, या, ठीक है। और बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है। बहुत बढ़िया है ये तो। भाई मछली लिखा है, मछली, तो बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ तो करना है, लेकिन बड़ी ई की जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। तो म छ और ला पर छोटी की मात्रा, और यहाँ हो गया मछलियाँ। और गाड़ी का गाड़ियाँ, ठीक है ना? अलमारी का अलमारियाँ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? भाई चाबी का क्या हो जाएगा? चाबियाँ, ठीक है। और टोपी का टोपियाँ। बोलो कितनी सरल है? भाई इतने सरल होते क्या? ये तो बहुत ही सरल हो गए। भाई गाली का क्या होगा? गालियाँ होता ना, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। भाई किसी ने आपको गाली दी, एक गाली दी, अच्छी बात है, बहुत सारी गालियाँ दे दी, तो आप क्या शिकायत करोगे उसकी मम्मी पापा से कि आपके बच्चे ने मुझे गालियाँ दी हैं? ये तो नहीं बोलोगे भाई गालियों दी हैं, गालियाँ दी हैं, नहीं, गालियाँ दी हैं, ऐसे बोलोगे, ठीक है ना? तो क्लियर भी हो गया। हाँ ये तो होता है, ठीक है ना? आप बोलोगे इस तालाब में बहुत मछलियाँ हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि भाई इस तालाब में बहुत मछलियाँ हैं, नहीं बोला जाता है ना? तो ऐसे आगे आगे पढ़ेंगे। भाई रानी का क्या हो जाएगा? रानियाँ, रानियाँ हो जाएगा। लड़की का लड़कियाँ हो जाएगा, हो जाएगा। नदी का नदियाँ हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे एक और समझ लो। भाई तिथि अगर छोटी ई आ गई तो तब तो कुछ करना ही नहीं है, या जोड़ दो बस, तिथियाँ हो गया। रीति का रीतियाँ,
हो गया, इतनी सी तो बात थी, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, क्योंकि कठिन है ही नहीं मेरे प्यारे भाई, कठिन है ही नहीं, नहीं है ना कठिन, बहुत सरल है, बहुत सरल। आगे देख लो भाई, स्टार लगा के लिखा है, कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में यदि या आ जाए, या आए तो या की जगह पर या हो जाता है, जैसे चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, स्त्रीलिंग शब्द है ना, इससे पहले लिंग पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि लिंग की पहचान कैसे होती है। हम पहले वाक्य बना लेते हैं और वाक्य बना के देख लेते हैं कि लड़की जैसे वाक्य बोला जा रहा है कि लड़का जैसे। भाई चिड़िया उड़ रही है और लड़की पढ़ रही है, तो रही है पीछे समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो बस या आ रहा है स्त्रीलिंग शब्द में, तो क्या हो जाएगा, चिड़िया। ठीक है, डिबिया का डिबिया, भाई बहुत ही सरल होते, बुढ़िया का बुढ़िया। बस जरूरत है किसकी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया। बताओ, इतनी सरल, बहुत सरल, बहुत ज्यादा सरल। बताओ अगला, अगला क्या होगा, अगला भी समझ लो। अगला नियम है कि हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द। अब आप कहोगे गुरुजी इनको तो रटने पड़ेंगे, आपने लिख तो दिए, मैं नोट्स बनाऊंगा और रट लूंगा। भैया रटने ही नहीं है, देखो देखो कितने सरल हैं। भाई आंसू है, जैसे आंसू, तो जैसे कोई अगर रो रहा है तो वो क्या बोलेगा कि मेरे आंसू निकल रहे हैं या मेरे आंसू बह रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मेरा आंसू बह रहा है, एक आंसू तो नहीं निकलता ना मेरे प्यारे भाइयों। जब निकलता ही नहीं है तो आप उसको एक वचन में कैसे बोलोगे, बताओ, नहीं बोल सकते। तो आंसू बह रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हो गया ना बहुवचन, एक वचन हो ही नहीं सकता। भाई होश, कुछ भी हो, भाई शर्मा जी को देख के उसके होश उड़ गए, तो होश उड़ गए, ऐसे नहीं बोला जाता कि होश उड़ गया, नहीं, होश उड़ गए, उड़ गए, जैसे बहुत सारे होश हों, बहुवचन जैसा लग रहा है ना, तो बस बहुवचन हो गया। भाई प्राण, प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, बोलते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए। जब से कोई मर जाता है या मृत्यु हो जाती है तो प्राण निकल गए, ऐसे बोलते हैं ना, तो भाई निकल गए, बहुवचन जैसे बोल रहे हैं, तो भाई बहुवचन हो गया। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के लिए क्या बोलोगे, भाई हस्ताक्षर कर लिए, ऐसे तो नहीं कहा जाता कि हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, हस्ताक्षर कर लिए, हस्ताक्षर कर दिए, ऐसे बोला जाता है। तो बहुवचन जैसे बोला जा रहा है, इसलिए ये बहुवचन है, रटना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, रटना तो है ही नहीं। दर्शन, दर्शन का, अच्छा आपने तो बड़े दिनों में दर्शन दिए, दर्शन दिए, भाई बहुत सारे दर्शन दे रहा क्या, नहीं, एक ही दे रहा है, एक ही आदमी आ गया तो आपने कह दिया कि भाई दर्शन दिए। जैसे अगर जाएं किसी मंदिर में तो पूछेंगे कि आपको दर्शन हो गए, दर्शन होना चाहिए, एक ही बार तो देखना आपको भगवान को, तो दर्शन हो गया ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन बोलते कैसे हैं, दर्शन हो गए, तो क्या है, बहुवचन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है मेरे प्यारे भाइयों, तो ये तो बहुत अच्छे से समझना है। भाई बाल का देख लो कि बाल कटवा लिए, बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहते हैं कि बाल कटवा लिया। आप एक बाल कटाने के लिए जाओगे क्या, भाई सर पर जितने बाल होंगे सभी को कटवाओगे, तो बाल कटा लिए ऐसे बोलोगे। अनेक, इसको थोड़ा रहने दो, सबसे बाद में इसी को समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। समाचार, तो अगर समाचार की बात करें तो समाचार आते हैं जैसे टीवी में, तो घर में बोलते होंगे आपके मम्मी पापा कि समाचार आ रहे हैं, समाचार सुन लो, ऐसे होता ना, समाचार आए हैं ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं होता कि समाचार आया है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई समाचार आ रहे हैं, यही बोलेंगे मम्मी पापा, बोलते हैं ना। भाग्य, भाग्य खुल गए, ऐसा तो नहीं है कि भाग्य खुल गया, नहीं, भाग्य खुल गए। हालचाल कैसे हैं, हालचाल बढ़िया हैं, तो देखो बहुवचन जैसा हो रहा है ना, तो बस इसलिए बहुवचन। आदरणीय, अब आदरणीय को समझ लो, देखो देखो, जैसे आप बैठे हो एक सभा में, तो उधर संबोधन होगा तो बोला जाएगा आदरणीय अतिथिगण, बोला जाएगा ना, आदरणीय महानुभाव, तो बहुत सारे लोगों के लिए बोला जाता है आदरणीय, सम्मान की बात हो रही है तो हमेशा बहुवचन में जाएगा, हमेशा बहुवचन में, ठीक है। लोग, लोग, मेरे प्यारे लोग,
बहुत सारे मेरे प्यारे लोग, है ना। तो बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है। लोग एक व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होगा, एक के लिए, एक आदमी है तो उससे उसके नाम से ही बुला लेंगे ना भाई। एक सभा लगी है और बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो क्या बोलेंगे, मेरे प्यारे लोग बोलेंगे ना, तो सभी को संबोधन हो गया, तो इसलिए ये बहुवचन जाएगा, ठीक है ना। अब अनेक का समझ लो, जो मैंने छोड़ दिया था अनेक। अनेक का कैसे समझेंगे भाई, आपने कभी कभी देखा होगा अनेकों, कि भाई अनेक का बहुवचन तो अनेकों होता है। आप तो गुरुजी गलत बता रहे हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी क्या होता कि आपको वाक्य शुद्धि करने के लिए भी दे देता है एग्जामिनर। क्या बोलेगा कि भाई आपके स्कूल में अनेकों वृक्ष लगाए गए, और कहेगा शुद्ध करो, तो आप कहोगे इसमें तो कोई भी त्रुटि नहीं है। जैसे आपके विद्यालय में अनेकों वृक्ष लगाए गए, ठीक है, ये वाक्य है, और बोल दिया कि इसको शुद्ध करो, तो आप तो ये कहोगे कि गुरुजी इसमें तो कोई भी अशुद्धि नहीं है, सब शुद्ध है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अशुद्धि यहाँ है अनेकों में, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। तो अनेक वृक्ष लगाए, ये अपने आप में बहुवचन हो गया कि आपने एक वृक्ष नहीं लगाया, आपने बहुत सारे वृक्ष लगाए। तो अब अनेक का अनेकों क्यों बनाना भाई, ये तो देसी भाषा है, देसी भाषा में बोल देते कि अनेकों बार देखा मैंने, ऐसा नहीं है। शुद्ध रूप अनेकों है ही नहीं। अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो उसको एक वचन में बहुवचन बनाने के लिए अनेकों क्यों करेंगे, करेंगे ही नहीं। तो आपके विद्यालय में अनेक वृक्ष लगाए गए, ये शुद्ध रूप हो गया। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है यहाँ तक कि ये बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। आगे लिखा है कि हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, ये जो जितने भी शब्द लिखे हैं ये हमेशा एक वचन में रहेंगे। कैसे भाई, सोना है, जैसे सोना है तो 5 किलो हो, 10 किलो हो, 3 किलो हो या 20 किलो हो, तो आप सोना ही बोलोगे कि 5 किलो सोना है। ऐसा तो नहीं है कि 5 किलो सोनाओं हैं, 5 किलो सोनाएँ हैं, ऐसे तो नहीं बोला जाता भाई। सोना है तो सोना ही है। चांदी, बहुत सारी चांदी है, 5 किलो चांदी है, 10 किलो चांदी है, कितनी भी हो जाए, चाहे वो तौली भी ना जा सके इतनी हो, तब भी आप उसको चांदी ही बोलोगे। तो हमेशा एक वचन जैसा ही प्रयोग होगा, ठीक है। अब भीड़ की बात आ जाए, भीड़ की, तो भाई भीड़ कितनी भी हो, आप यही बोलोगे कि भीड़ खड़ी थी, भीड़ आ रही थी, भीड़ जा रही थी, ऐसे ही बोलोगे। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई भीड़ है तो भाई भीड़ें हो जाए, भीड़ें हो जाए, भाई भीड़ का भीड़ें हो जाए, कि वहाँ भीड़ें खड़ी थी, ऐसा नहीं है। इसका बहुवचन होगा ही नहीं, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे, ठीक है। सामग्री हो गया, कक्षा हो गया, माल, पानी, दूध, घी, किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम, चीनी, पत्थर, सच, झूठ, मिठास, प्रेम, क्रोध, क्षमा, सहायता, ताज, सामान, जनता, ये सब क्या होंगे, एक वचन में रहने वाले शब्द। अब इनको याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा भाई। ये देखो, ये लिखा है मैंने कुछ आपके लिए, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। इससे कैसे पता लगाएंगे गुरुजी? भाई यही तो पूरा खेल है। भाई भाववाचक क्या है? ऐसे शब्द जिनसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, क्षमा हो गया, झूठ हो गया, सच हो गया, ये भाव ही तो है ना, मन के भाव। तो भाव जितने भी होंगे सब एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। अब द्रव्यवाचक की बात की जाए तो द्रव्यवाचक मतलब पदार्थ की बात हो रही है। पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो दूध हो, घी हो, पानी भी आ जाएगा, ठीक है, चीनी हो गया, ये सभी जितने भी पदार्थ हैं सब क्या, एक वचन कहलाएंगे, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक से मतलब क्या है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको संज्ञा नहीं पढ़ाई है, आगामी वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लो जितना मैं समझा रहा हूं कि भाववाचक मतलब मन का जो भाव है वो सभी एक वचन, द्रव्यवाचक जितने पदार्थ हैं सभी एक वचन, व्यक्तिवाचक मतलब किसी स्थान या व्यक्ति का नाम एक वचन में आएगा। जैसे मैं कह दूं कि राम, इसका बनाओ भाई बहुवचन, तो आप कहोगे रामे बन जाएगा? नहीं बनेगा, राम एक वचन में ही रहेगा हमेशा। भाई राम आ रहा है, चाहे राम 2-3 लोग भी होंगे ना, तो आप यही कहोगे कि राम आ रहा है ना, ऐसे बोला जाता है। कुछ स्पेशल होगा इसमें तो मैं आपको बताऊंगा आगे, बिल्कुल इससे आगे आने वाला वही तो है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक?
तो आगे देख लो, आगे देखेंगे कि भाई गण जन लोग वृंद हर मंडल लगाकर बहुवचन बनाना। जैसे भाई भक्त का हो जाता भक्तगण, भक्तगण, सभी भक्तगणों से को मेरा नमस्कार। भक्त का भक्तगण भी होता है, आपने भक्तजन भी सुना होगा, भक्तजन सुना है ना। तो भक्तजनों को मेरा नमस्कार, सभी भक्तजन आ गए, सुना है ना भाई। अतिथि, एक अतिथि होता है, अतिथिगण, बहुत सारे अतिथि हो गए, गण लगा दिया ना बस। बाल, बालवृंद हो गया, बालवृंद, मुनिवृंद एक जैसा ही है, मतलब बालकों का समूह। वृंद मतलब होता है समूह। पहले क्या होता था कि आश्रम में पाठशालाएं चलती थी, अब तो खैर नहीं चलती हैं, स्कूल हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन पहले ऐसा होता था कि पाठशालाएं चलती थी, ठीक है। तो पाठशाला में बच्चों के समूह को बालवृंद बोला जाता था और मुनियों के समूह को मुनिवृंद बोला जाता था, ठीक है। तो मुनि का मुनिवृंद, बहुत सारे मुनि हो गए, बाल का बालवृंद, बहुत सारे बालवृंद हो गए, बाल हो गए, बालक हो गए। अब राम हर, राम का राम हर, मैंने कहा था ना कि कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा राम में, नाम में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, बस समझ लो ये एक्स्ट्रा हो गया और यही आपको समझना है। अब समझेंगे कैसे भाई, जैसे राम लिखा है तो राम का राम हर हो गया। देखो जैसे होता ना कि जैसे कोई बात है और आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं और एक दो लोग और हैं, सभी लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ऐसे बोल देते ना कि बे लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, जैसे राम हर थे, राम हरें थे, सीता हरें थी, ऐसे कि उनके साथ और भी लोग थे लेकिन मुख्य सीता थी और सीता के साथ उनकी जो दासियां थी। तो सीता हर, सीता हर का मतलब ये है कि सीता जी हैं और सीता जी के साथ उनकी दासियां हैं, तो समूह है पूरा स्त्रियों का, तो बहुवचन हो गया, इसीलिए सीता हर। राम, राम हर, भाई राम जी हैं और हर लगा दिया, इसका मतलब ये है कि इनके साथ उनके भाई भी हो सकते हैं, हनुमान जी हो गए, सुग्रीव जी हो गए, कोई भी हो सकता है, मतलब राम अकेले नहीं है, ये दर्शा रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है भाई। मजदूर का मजदूर लोग, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, तो आगे भी समझ लो। देखो बहुवचन के कुछ अलग अलग प्रयोग हैं, कौन कौन से वो भी समझेंगे भाई। आदर व सम्मान के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा, आदर और सम्मान देने के लिए। जैसे पिताजी आ रहे हैं, सम्मान देना है पिताजी को, इसलिए बहुवचन जैसे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते पिताजी आ रहा है, नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, सम्मान में कमी हो गई। तो सम्मान देना है पिताजी को, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि पिताजी आ रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है बोलने में, पिताजी को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से बातें करता है ना। तो आ रहे हैं तो बहुवचन जैसे बोल रहे हैं ना, तो आदर व सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा जाता कि मास्टर साहब पढ़ा रहा है, हैं, तो ये तो बिल्कुल भाई अनादर हो गया, आदर का अनादर कर दिया आपने, सम्मान तो दिया ही नहीं मास्टर साहब को। तो मास्टर साहब को सम्मान दो भाई, पूजनीय है आपके, तो मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं। गांधी जी महान व्यक्ति थे, सम्मान देने के लिए कहा गया है कि गांधी जी महान व्यक्ति थे। नहीं तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोई भी अगर दूसरा आदमी है कि राम बहुत महान था, तो यहाँ यही भी कह सकते कि गांधी जी महान व्यक्ति था, लेकिन बहुवचन क्यों? क्योंकि गांधी जी बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति थे, उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, तो हम सम्मान दे रहे हैं कि गांधी जी महान व्यक्ति थे, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। आदर जहाँ प्रकट हो, सम्मान जहाँ प्रकट हो, वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? आगे भाई आगे लिखा है कि स्वाभिमान या अधिकार दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। स्वाभिमान या अधिकार दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लो, अच्छा अब हम तेरे लिए कुछ नहीं रहे, हम, भाई बात वो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन शब्द कौन सा लगा रहा है? हम। पैसे लगाना क्या चाहिए था? मैं लगाना चाहिए था ना कि अच्छा अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं रहा, लेकिन भाई अधिकार जता रहा है, अधिकार, अच्छा अब हम तेरे लिए कुछ नहीं रहे। तो देखो बहुवचन शब्द का प्रयोग हो गया। हम एक बहुवचन शब्द है, तो हम मतलब बहुत सारे लोग हो गए, हम अकेले के लिए तो बोला नहीं जाता, तो हम तेरे लिए कुछ नहीं रहे तो हम लगा दिया, तो हम अधिकार झलक रहा है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई?
आगे, अरे रमेश की नौकरी क्या लगी, हमसे अब बात भी नहीं करता। रमेश की नौकरी क्या लगी, हमसे अब बात भी नहीं करता। अरे ऐसी बात है, देखो हमसे आ गया ना, हम मतलब अपने लिए बात कर रहा है, खुद के लिए, लेकिन हम लगा के वो है दिखा रहा है कि और भी लोग हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं भाई। अधिकार दिखा रहा, अधिकार की बात हो गई ना, और जहां अधिकार होगा वहां क्या होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। वो तो हमारी तरफ देखता भी नहीं, वो हमारी तरफ देखता भी नहीं, तो हमारी आ गया। यहाँ मेरी होना चाहिए था लेकिन हमारी लगा दिया, तो हमारी क्या दर्शा रहा है कि बहुवचन है, क्योंकि अधिकार और स्वाभिमान की बात हो रही है। यहाँ तो स्वाभिमान आ गया ना कि वो तो हमारी तरफ देखता भी नहीं, तो हमारी तरफ या बहुवचन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वाभिमान दिखाने के लिए वाक्य का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, बहुवचन। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको वचन बहुत अच्छे से समझा दिया है, कुछ भी नहीं छूटा है आपका वचन में, सब कुछ आप सीख चुके हो। जितने प्रश्न बनते हैं वचन को लेकर, सब कुछ मैंने आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल वीडियो बंद मत करना, और कमेंट ज़रूर करो यार, एक कमेंट तो करो, लिखो तो कि वीडियो कैसी लगी है। यही मेरी फीस है, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप बुरा भी बोलोगे ना मेरे बारे में, तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो कमाया मैंने, ठीक है ना। तो प्लीज़ हेल्प करो। बाकी इसके बाद मैं आपको कारक पढ़ाऊँगा। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, चलता हूँ।